मैंने जो कल प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया ये मैच हार जाएगा, मैंने ये भी प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया ये टारगेट जो दिया है 371 स्कोर का, ये डिफेंड नहीं कर पाएगा। इंग्लैंड ये टारगेट इजीली चेस कर लेगा और वही हुआ। इंग्लैंड ने 5 विकेटों से इंडिया को ये मैच हरा दिया। कहा था कि नहीं कहा था, अगर नहीं याद तो ये जो वीडियो आ रही है ऊपर, इसको जाके देख लो, आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगी कि मैं यहाँ बैठ के ऐसी बातें नहीं करता। मेरा ऐसा सीन नहीं है कि यार मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेली या मैंने क्रिकेट को कभी ऑब्ज़र्व नहीं किया और बस मैं सिर्फ खाली अपना कंटेंट बनाने के लिए मैं यहाँ पे हाज़िर हो जाऊँ। नहीं, मैंने क्रिकेट भी आखिर की खेली है, धूपों में खज्जल हूँ, नाश्ता किए बगैर सुबह 7-8 बजे मैं जाकर क्रिकेट खेलता था। इस कदर मेरे अंदर पैशन था क्रिकेट का, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट मैंने इंतहा की ऑब्ज़र्व किया। मुझे पता है कि यार ग्राउंड के अंदर कितना प्रेशर होता है और बाहर बैठ के बातें करना कितना आसान होता है, ठीक है। ये जो बाकी लोग हैं ना, इन्होंने ना खुद क्रिकेट खेली है और बस लोगों की सुनी सुनाई बातों के ऊपर आके आप लोगों के वही बातें चेपने लग जाते हैं। मेरा वो सीन नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कल ये बात कह दी थी कि इंडिया ये मैच हार जाएगा। वो क्यों हार जाएगा, उसकी रीज़न एक ही है, कैचेस विन मैचेस। अगर आप पहली इनिंग्स के अंदर आप 6 कैच छोड़ दो, आप क्या तसव्वुर कर रहे हो कि आप मैच जीत जाओगे। चलो मान लिया कि आपके पास बुमराह, आपने उसको यूज़ किया, उसने आपको 5 विकेटें दिला दी, आप मैच में वापस आ गए। उसके बाद सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई, आपको 6 स्कोर की लीड भी मिल गई। सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है, आपने क्या किया, 371 स्कोर का टारगेट दे दिया। सबसे बड़ी एक ये चीज़ है कि आपका जो लोअर ऑर्डर है वो बिल्कुल पैनिक कर जाता है इस सिचुएशन में, जो इस टेस्ट मैच में आपको देखने को मिला, पहली इनिंग में भी दूसरी इनिंग्स में भी, कि आपके जो चौथे पाँचवें के बाद आपकी कोई बैटिंग लाइनअप है ही नहीं। कोई आके नीचे से कुछ स्कोर कर जाए, कोई एक बंदा भी आके 20-30 स्कोर अकेला कर जाए, ऐसा है कि नहीं है। दूसरी इनिंग के अंदर आप देखोगे तो तब भी यही चीज़ है कि आपके 335 स्कोर के ऊपर या 333 स्कोर के ऊपर 5 आउट हैं, 4 या 5 आउट हैं, ठीक है। उसके बाद 371 स्कोर के ऊपर 30, 35, 40 स्कोर के ऊपर आपकी 5 से 6 विकेटें गिर जाती हैं। आप 371 स्कोर का टारगेट दे देते हो। आप खुद हिसाब लगा लो कि अगर नीचे से कोई भी एक बंदा आके 30-40 अकेला खुद बना जाता और बाकी सारी टीम भी थोड़ी सी स्कोर कर जाती, ये 400, 450, 450 स्कोर जा सकता था, मैच फंस सकता था। और चूँकि आप लोगों ने अभी भी 5 विकेटें गिरा दी थी उसकी, और बुमराह दूसरी इनिंग के अंदर एक भी विकेट नहीं ले पाया। बुमराह दूसरी इनिंग के अंदर 19 ओवर करवाए हैं, एक विकेट नहीं उसको मिली। इंडिया का सबसे एक्सपीरियंस बॉलर अभी बुमराह ही है और उसको एक विकेट नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि आपने उसको पहली इनिंग्स के अंदर ही इतने ओवर करवा दिए हैं कि वो कहाँ पे अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ कर सके, कहाँ पे उसके पास इतना स्टेमिना होगा। इंसान है, वो भी थक जाता है, कोई भी हो, वो हो या कोई और हो बॉलर, इंसान है, थक जाता है। आपने तो उसको दुम्बा बनाया हुआ कि बस ठीक है, तू ही है हमारी टीम में और तूने ही मैच जिताना है। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता, चाहे वो इंडिया की टीम हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी टीम हो। अगर उसके पास कोई एक एक्सपीरियंस बॉलर है ना, तो उसको वो तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। ऐसा नहीं करते कि एक ही बार में तूने एक इनिंग्स के अंदर 19 ओवर डाल दिए। अब आप वो बीजीटी के अंदर देख लो, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में बुमराह अकेले ने उस मैच के अंदर, आखिरी मैच था कि चौथा पांचवा मैच था, कितने ओवर फेंके उसने? 50 ओवर फेंके उस बंदे ने एक टेस्ट मैच में। आखिर उसने फील्ड के ऊपर आके कह ही दिया था ना कि अब और नहीं हो रहा। शर्मिंदगी का मुकाम है ये भी।
कि आप सिर्फ खाली एक बॉलर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, बाकी क्या लेने के लिए आए हुए हैं? छोले बेचने आए हैं? सिंपल सी बात है ना, वो भी तो तनख्वाहें ले रहे हैं, उनको उनसे भी तो काम लो आप। तो मेरे नज़दीक इंडिया मैच हारा है तो अपनी पुअर फील्डिंग की वजह से, और दूसरी बात कि इंडिया अपनी लोअर बैटिंग ऑर्डर की वजह से ये मैच हारा। क्योंकि अगर नीचे से थोड़े थोड़े से भी रन जुड़ जाते तो ये टारगेट बड़ा हो सकता था, और अगर बॉलिंग तरीके से की जाती, एक प्लानिंग के थ्रू, एक स्ट्रेटजी के थ्रू अगर की जाती बॉलिंग, तो शायद इंडिया के हक़ में ये मैच हो सकता था। खैर, अब इंग्लैंड को पहली जीत तो मिल चुकी है इस मैच के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर। अब देखते हैं कि बाकी मैचेस के अंदर क्या होता है, और बाकी मैचेस के अंदर भी इसी तरह का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों का क्या काम है? आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को लाइक करना है, और अपनी राय, अपना ओपिनियन इस कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ता हूँ, उसकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो अब जो आपका काम है वो आपने ज़रूर करना है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।